जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको करवा चौथ के बारे में बताने वाले हैं, जो कि 20 अक्टूबर को ये करवा चौथ पड़ने वाली है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस खास व्रत पर भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय जी के साथ साथ गणेश भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। तो कहते हैं करवा चौथ का व्रत बहुत ही ज्यादा कठोर व्रतों में से एक माना जाता है, जिसमें महिलाएं सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करती हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं या व्रत का पारण करती हैं। तो आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर शुरू हो रही है, जो अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर खत्म हो जाएगी। इस तरह से करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 यानी कि रविवार के दिन रखा जाएगा। तो इसका पूजा मुहूर्त क्या है। तो करवा चौथ के दिन पूजा का मुहूर्त शाम को 5:46 से लेकर 7:02 तक रहेगा। तो इस व्रत का समय है सुबह 6:25 से लेकर शाम 7:54 तक। इस लिहाज से व्रत की कुल अवधि 13 घंटे और 29 मिनट ही रहेगी। तो इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद घर के मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इस पावन दिन पर शिव परिवार की पूजा अवश्य ही करें। इसके पहले भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा तो की जाती है, साथ में माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा करें। तो इस तरह से करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी में देखें और इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़वाना चाहिए। तो ये हो गई है इसकी पूजा विधि और इसके नियम। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार बेटी थी जिसका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते उसके बाद ही स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे अपनी बहन को भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही उसे अर्घ देकर खाना खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा हुआ था। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एक तरफ हटाकर एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती। इस प्रकार सब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। जब भाभी उसे बताती है, क्योंकि
उसके सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी से ही शक्ति है, उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने की बात कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खचोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का दिल पसीज जाता है और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को फिर से सुहागन बनने का वरदान आपसे मिला, वैसा ही वरदान आप सारे सुहागनों को दें और सबके कार्य सिद्ध करें और सबके पति की लंबी आयु करें। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।